सोचे अगर इंसान खुद इंसान पर एक्सपेरिमेंट करे तो क्या होगा। ऐसा ही हुआ 1936 को जब एक जापानीज फौजी डॉक्टर ने एक इदारा बनाया जिसका नाम रखा गया एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट। नाम तो सुनने में काफी अच्छा है लेकिन इसका काम बिल्कुल इंसानी सोच के खिलाफ। यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे जिसको सुन के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। इस डिपार्टमेंट में बायोलॉजिकल वेपन्स बनाते थे और उन वेपन्स बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और उन एक्सपेरिमेंट्स में इंसानों का यूज होता था। तो चलो आज समझते हैं द रियलिटी ऑफ यूनिट 731। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूनिट 731 को बनाया गया जिसका असल नाम था एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन डिपार्टमेंट, लेकिन बाद में यह यूनिट 731 कहलाने लगा। इस इदारे को चाइना के शुमाल मशरिकी इलाके मंचूरिया में कायम किया गया था, जिला पिंगफांग में हरबन शहर के करीब। और इस इदारे को बनाया डॉक्टर शीरो इशी ने, जो कि एक जापानीज इंपीरियल आर्मी के जनरल और डॉक्टर थे। इस इदारे को जानबूझकर चाइना में बनाया गया, जापान से दूर, क्योंकि वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करना आसान थे और इन्हें जो चीजें चाहिए थी एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो वहां पूरी मौजूद थी। इस इदारे में इंसानों पर इतना जुल्म हुआ कि जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दुनिया में ऐसे बहुत से वाकयात है जिसमें इंसानों पर जुल्म किए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह इस यूनिट 731 में हुए। शायद के कोई और हमें पता ना हो, लेकिन इस यूनिट 731 के किस्से और कहानियां आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर साइंसदान और डॉक्टर बज़ाहिर तो रिसर्च कर रहे थे, लेकिन हकीकत में वो रिसर्च इंसानों पर कर रहे थे। इस इदारे में इंसानों को मारूता यानी लकड़ी के गट्टे कहा जाता, और ये इसलिए करते थे ताकि इनको इंसान नहीं जानवर समझा जाए और इन पर कोई तरस ना करे, इन पर किसी को तरस ना आए और इनके साथ जो चाहे वो करे। रिसर्च में इस्तेमाल होने वाले लोग मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखते थे, कुछ चाइना के शहरी, रशिया के कैदी और कोरिया के लोग, और इनमें अपने जापानीज मुखालिफिन भी थे। ये वो बदनसीब लोग थे जो इन एक्सपेरिमेंट्स में यूज हुए। अब चलते हैं एक्सपेरिमेंट्स की। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, बीमारियों के तजुर्बात। इन तजुर्बात में ये जबरदस्ती लोगों में बीमारियां इंजेक्ट करते थे ताकि देखा जा सके कि बीमारियां कितनी तेजी से फैलती है इंसानी जिस्म में और इनके ऑर्गन्स पर क्या क्या असर पड़ता है, ताकि देखा जा सके कि इंसानी जिस्म कितनी देर तक जिंदा रह सकती है। ये लोग मुख्तलिफ बीमारियां इंजेक्ट करते थे जैसे कि फीवर, एथरॉक्स, डायरिया और मुख्तलिफ बीमारियां। इन बीमारियों से अक्सर लोगों को इंटरनल इन्फेक्शन हो जाता था और कुछ कैदी बहुत जल्द ही मर जाते थे। अब चलते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ जिसका नाम है फ्रॉस्ट बाइट। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये जानना था कि अगर सर्द इलाकों में फौजियों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाए तो उनको किस तरह बचाया जा सकता है और वो कितनी देर तक जिंदा रह सकते थे। इस मसले को समझने के लिए ये उन कैदियों पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे जो यूनिट 731 में कैदी थे। ये जबरदस्ती कैदियों के हाथ पांव को ठंडे पानी में डालते थे या उन्हें किसी ठंडी चैम्बर में रखा जाता था ताकि इन्हें जबरदस्ती फ्रॉस्ट बाइट हो जाए, और फिर जब उनको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता था तो फिर उन्हें गर्म करने की तरीके ढूंढते थे। तरह तरह तरीके इस्तेमाल करते थे कि इनको किस तरह अब दोबारा नॉर्मल किया जाए और इसका कोई अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए। ये लोग फ्रॉस्ट बाइट से बचने के लिए मुख्तलिफ चीजों का यूज करते थे और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते थे। गर्म पानी का यूज करते थे, आग का यूज भी करते थे और गर्म हवा का यूज भी करते थे उन कैदियों पर जिनको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता था। अब चलते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ, बगैर बेहोशी के तजुर्बात। इस एक्सपेरिमेंट में यह जानना था कि इंसान के ऑर्गन्स किस तरह काम करते हैं, अगर इनमें कोई बीमारी लग जाए तो फिर ये किस तरह दिखते हैं और इनमें क्या क्या फर्क पड़ता है। बस इस एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए इंसानों को कोई बेहोशी की दवा नहीं दी जाती थी। इनके जिस्म के किसी हिस्से को खोला जाता था और उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे बिना बेहोशी के। दिल, फेफड़े, जिगर जिंदा हालत में निकाले जाते थे ताकि देखा जा सके कि इंसानी जिस्म में ये किस तरह काम करते हैं और किस तरह दिखते हैं और बीमारियां किस तरह फैलती हैं इनसे। अगर इसके बारे में कोई सोचे भी ना तो डर जाता है। सोचे उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जो इन एक्सपेरिमेंट्स का शिकार है। अमेरिकन हिस्टोरियन शिल्डन हैरिस के मुताबिक अगर यूनिट 731 में
شیرویشی یا اس کے کسی ساتھی کو دماغ پر ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا تھا تو یہ اپنے فوجی کو کہتے کہ جاؤ کسی قیدی کو پکڑ کر لاؤ. وہ فوجی جاتا، قیدی کو پکڑتے، پہلے اس کا سر کاٹتے، اس سے دماغ نکالتے اور پھر ان ریسرچرز کے پاس لے کر جاتے. اس طرح کا ظلم ہوتا یونٹ 7 کے. میں نے تو ابھی صرف 3 ایکسپیریمنٹس آپ کو، ایسے بہت سے ایکسپیریمنٹس اور بہت سے راز ہیں جو میں کسی اور اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.